गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको आवाज आ रही है? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। यस मैम। ये कौन है जिसका नाम नहीं है? 2189 कौन है? ये नाम बताइए अपना। मैम हितेश। हितेश, ठीक है। देखो, ठीक है, सुनाई दे रहा है। बैठो। चलिए आप लोग ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 9 निकाल लीजिए बच्चों। यस मैम। यस मैम, निकाल रहे हैं। So today we are going to revise chapter number 9 of EVS, Forest and Wild Animals. पेज नंबर 53 पर है। यस मैम, खोलिए। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं ये चैप्टर, बताइए। यस मैम, मैम। पढ़ चुके हैं। यस मैम, अच्छा, पढ़ चुके तो हैं। याद है ना? यस मैम। चलो यस मैम। मैम पढ़ चुके हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A large area covered with big and small trees, shrubs, creepers and bushes, etc., growing naturally and close to one another. बच्चों, mute your mic. If you are not talking, then mute your mic. जब कोई क्वेश्चन का आंसर देना होगा या कुछ क्वेरी होगी तो उसके लिए आप लोग माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। अदरवाइज म्यूट योर माइक and don't disturb the class. So forest is an important natural resource which provides us many useful things. तो आप सबको जैसा कि बताया हमने कि जो बहुत बड़ा एरिया होगा जहाँ पर ढेर सारे ट्रीज होंगे। हितेश, माइक माइक म्यूट कर लो बेटा। हम कर रहे हैं। और ढेर सारे shrubs, trees, peepers and bushes, ये सारे जहाँ पर होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, which provides us many useful things. It is necessary to have at least 1/3 area of land under forest to maintain proper ecological balance. India has about 1/5 of its area under the forest, और हमारे इंडिया में 1/5 एरिया जो है लैंड का वहां पर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। कैसे कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल है, देखिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेसेसरी ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस क्या होती है बच्चों? ह्यूमस आपको मैंने बताया था कि ह्यूमस होता है जो सॉइल के अंदर जितने भी सारी वो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं और डिकेइंग एनिमल्स होते हैं जो मिल जाते हैं सॉइल के अंदर, उसी से ह्यूमस बनता है। फॉरेस्ट गिव अस वुड, हर्ब्स, फ्रूट्स, गम एंड मेडिसिनल प्लांट्स। फॉरेस्ट से हमको ये सारी चीजें मिलती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, गम, फ्रूट, कई तरह की हर्ब, वुड। तो फॉरेस्ट चेक एयर पोल्यूशन एज दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। आप सबको पता है बच्चों कि जो ट्रीज होते हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं ताकि हमें ऑक्सीजन मिल पाए और हम ऑक्सीजन को इनहेल करें। तो फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन टू कंट्रोल फ्लड्स। Forests help in causing rainfall. Forests provide various raw materials for industries. Forests provide shelter to wildlife. अब देखिए, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कैसे कौन कौन से हैं? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, कॉन्फिडस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, मैंग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट। तो ये सारे इस टाइप के फॉरेस्ट हैं आपके। देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? The evergreen forests are called so because these forests remain green throughout the year. The trees found in these forests never shed their leaves fully. कभी भी इन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, अब एवरग्रीन में ही ग्रीन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस फॉरेस्ट में ग्रीनरी बहुत होती है और ज्यादातर जो उसके ट्रीज होते हैं वो पूरी तरह से अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं किसी भी सीजन में।
These forests are found on the rainy slopes of the Western Ghat, northeast of India, except Arunachal Pradesh, eastern part of West Bengal and Odisha, and in the Andaman and Nicobar Islands. The trees of these forests are tall. The height of these trees is about 40 to 60 meters. The leaves of the trees are dark and broad. The rays of the sun cannot pass through them to reach the ground. The main evergreen trees are, कौन कौन से एवरग्रीन ट्रीज हैं वो देखिए जो मेन है, महोगनी, रोजवुड, महुआ, बाम्बू, कोन्स, आयरनवुड, कंदम, इबोनी, होपिया एंड टेल्सर। ये सारे जो ट्रीज हैं ये एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं। अब देखिए डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है। द डिसीडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इनका दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट। The trees of the deciduous forest shed their leaves in spring season due to the deficiency of water. यहाँ पे पानी की कमी होती है जिस इलाके में, वहाँ के जो ट्रीज होते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट के, वो सारे अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। These trees can survive in spite of less water. The temperature of these forests remain moderate. और ये ट्रीज जो होते हैं ये कम वाटर में भी सर्वाइव करते हैं। These forests are mostly found on the eastern parts of, कहाँ पर, Sayadris, northeastern part of peninsula, middle and lower Ganga Valley and on foothills of the Himalayas. यहाँ पर ये deciduous forest होते हैं। These forests cover about 20% India's forest area. और इंडिया के जो फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज है उसमें से 20% एरिया ये फॉरेस्ट जो है वो ले लेते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉनिफरस फॉरेस्ट पर। देखिए कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या है। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट आर कॉल्ड सो बिकॉज ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर कोन शेप। इनकी जो ट्रीज होती है वो कोन शेप की होती हैं। These trees are tall and have pointed needle shapes, needle shaped leaves. इनकी जो leaves होती है इन trees की, उनकी जो points होते हैं वो needle shape के होते हैं। The needle shaped leaves of these trees help the snow to slide during winter. और जब winter season आता है तो यही जो leaves का जो नुकीला एरिया है, इसी की वजह से जो स्नो है वो स्लाइड कर जाती है, टिकी नहीं रहती है उस पर, लीफ पर। These forests are found in the higher Himalayan mountains, the part of the Nilgiri hills. Nilgiri hills और Himalayan mountain पर ये पाए जाते हैं। The temperature of these regions become very cold during winter. These forests are also known as the mountain forest. अब ये हिमालय पे रहते हैं, नीलगिरी फॉरेस्ट माउंटेन पर रहते हैं, इसी वजह से नीलगिरी हिल्स पर रहते हैं, इसी वजह से इनको, इन जो फॉरेस्ट है इनका नाम, दूसरा नाम क्या है, द माउंटेन फॉरेस्ट, है ना। एज दे आर फाउंड ऑन माउंटेन्स, क्योंकि ये माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, हाँ, तो माउंटेन, ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है इसमें मेन ट्रीज कौन कौन से होते हैं। देखिए चीड़, देवदार, फिर, स्प्रूस एंड पाइन, इस तरह के जो ट्रीज होते हैं। द पल्प ऑफ दीज ट्रीज यूज टू मेकिंग पेपर, और ज्यादातर इन्हीं ट्रीज का जो पल्प होता है उसी से हम लोग पेपर को बनाते हैं। अब आ जाइए थॉर्नी फॉरेस्ट पर। द थॉर्नी फॉरेस्ट आर कॉल्ड सो ड्यू to their thorny vegetation. These trees of these forests bear thorns. They have long roots, thick bark, small leaves, and sharp thorns. इनके जो thorns होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो बड़े sharp होते हैं, इसीलिए इनको thorny forest कहा जाता है। These features of thorny plants and trees help them to survive without water for a long time. और ये जो ट्रीज होते हैं थॉर्न वाले, कांटों वाले, ये बिना पानी के भी काफी टाइम तक रह लेते हैं। These forests are found in Rajasthan and adjoining areas of Haryana, Gujarat, Punjab, and Madhya Pradesh. These rains receive very minimum rainfall throughout the year. The trees which found in the thorny forest are cactus, kikar, babool, date palm, acacia, khair, and यूफोबियास। ये सारे जो ट्रीज हैं ये पाए जाते हैं।
मैंग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट एज दे आर फाउंड ऑन द डेल्टास अलोंग द सी कोस्ट। ये इनको मैंग्रोव और टाइडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो डेल्टा पर पाए जाते हैं, कहाँ पर? सी कोस्ट पर, समुद्र का जो जैसे नहीं समुद्री एरिया होता है पानी वाला, वहां पर। These forests are found in deltas of Brahmaputra, Ganga Mahanadi and Godavari. A tree called Sundari is found in the Ganga Delta. एक सुंदरी नाम का पेड़ है जो गंगा डेल्टा पर पाया जाता है. So this area is called the Sundarbans. इस एरिया को सुंदरबन इसीलिए कहा जाता है. It is situated in West Bengal. और ये कहाँ पर है? West Bengal. The trees of these forests grow on extremely marshy land. So these forests are also called marshy forests. The roots of these trees tend to come out of the surface of soil. These trees can survive in both salty and fresh water. और ये जो ट्रीज होते हैं यहाँ के सॉल्टी और फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो बच्चों कंजर्वेशन करना यानी कि संरक्षित करना बहुत जरूरी है फॉरेस्ट को, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें कितनी सारी एसेंशियल चीजें मिलती हैं, जैसे मेडिसिन, हर्ब, पेपर भी हम इन्हीं से हमें प्राप्त होता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो भी हमें ट्रीज से ही मिलती है. तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ओनली 20% एरिया ऑफ आवर कंट्री इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. बहुत ये मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 20% एरिया ही हमारा लैंड का है जो फॉरेस्ट में है, और ज्यादा होना चाहिए. इट इज नेसेसरी टू हैव एटलीस्ट 33%, कम से कम 33% तो होना ही चाहिए. Area of land under forest to maintain proper ecological balance. In India, trees are being cut by people on a large scale due to increase in population and their demand. In this way, the forests are being destroyed in India. Global warming is also caused by deforestation. Deforestation यानी कि जंगलों की जो वनों की जो कटाई होती है उनकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पर भी असर पड़ रहा है. This is an alarm of a danger for our survival on Earth. अगर इसी तरह से फॉरेस्ट को हटाते गए, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता गया, तो हमारे सरवाइव करने के लिए अर्थ पे हमारा इंसान जो ह्यूमंस है उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा. We must be aware to conserve forest. In 1970, a group of female students in the Raini village of Uttarakhand prevented tree cutters from cutting down trees of a forest by putting their arms around the trees. The other villagers also joined this activity to save trees. This called the Chipko movement. इसी को Chipko movement कहा गया. This movement spread all over the Garhwal Himalayas and Uttarakhand in 1980 and stopped the rapid deforestation that was taking place. Sundarlal Bahuguna, Chandi Prasad Bhatt and Gaura Devi were the leaders of this popular movement. अब वाइल्ड लाइफ देखिए क्या है. वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स such as lions, tigers, rhinoceros, leopards, elephants, deer, zebras and giraffe, etc. Various types of birds and reptiles, etc., which are found in the forest are also part of wildlife. आपको पता है wildlife कौन-कौन से animals होते हैं. Various steps have been taken by the government to conserve our wildlife. Some of these steps are, अब कौन-कौन से steps गवर्नमेंट ने उठाए हैं wildlife को सेव करने के लिए, जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सेट अप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग. ये सारी चीजें खोली गई हैं. मेनी एक्ट्स हैव बीन मेड टू सेव वाइल्ड एनिमल्स. हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज इलीगल. Periodical census of some wild animals is taken to know their latest number. अब देखिए इंडिया हैज 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 92 नेशनल पार्क. सम ऑफ देम आर, यहाँ पे देखिए आपके लिस्ट दी गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की और नेशनल पार्क की. इसको लर्न कर लीजिएगा. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. चलो आंसर करना है क्वेश्चन का. तो अनम्यूट योर माइक.
trees are found in evergreen forest? बताइए। 5. Ma'am, 5. Okay. Ma'am, 5. What was the चिपको मूवमेंट बच्चों? चिपको मूवमेंट क्या था? मैम चिपको मूवमेंट में मैम जो इंसान होते थे मैम पेड़ों को मैम पकड़ लेते थे। हाँ कब पकड़े थे? 19 बताइए, अभी हमने पढ़ के बताया आपको चिपको मूवमेंट के बारे में। मैम 1970 में। हाँ, और कौन कौन मेन उसमें लीडर थे उस मूवमेंट के, बताइए। सुंदरलाल भगोना, चांदी प्रसाद भट्ट, गौरव देवी दुर्गेश, करेक्ट आंसर। Now answer this question बच्चों. There are mainly types of forest found in India. 4, 5 or 6? मैम 5. 5. मैम 5. हाँ, so the next question is, the trees of forest never shed their leaves fully. Deciduous, evergreen या thorny? Evergreen. Evergreen. Deciduous forests are also called, बताइए। Monsoon forest. Which forests are, okay, correct. Which forests are found on the deltas? Mangrove forest. Mangrove forest. Correct. About which percent of Indian land is covered? Indian land is covered with forests. 20, ma'am, 20. 20%. Correct, Durgesh. So answer this question, beta. What is a forest? How is it useful to us? फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल क्यों है बच्चों? पूरा तो अभी बताया है। Large area covered with big and small trees. Growing naturally and close to one another is called a forest. Forest is an important natural resource which provides us many useful things. Correct. So the next question is, how many types of forests are found in our country? There are many types of forests found in India. Evergreen forest, coniferous forest, mangrove and tidal forest, thorny forest, हाँ. What are coniferous forests and where are they found? बताइए. Coniferous forest also because the trees of these forests are found in higher Himalaya mountains and parts of the Nilgiri hills. करेक्ट बच्चों, तो आपको ये 9th चैप्टर का रिवीजन समझ में आ गया है सबको? यस मैम. चलो इसको तैयार कर लीजिएगा चैप्टर। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 10 पर। ओके, वेदर, एयर एंड वाटर। यस मैम, ये पेपर में आएगा? सब कुछ पेपर में आएगा बच्चों। यूनिट 2 जो है वो सब कुछ पेपर में आएगा। सारे चैप्टर तैयार कीजिए। चलो 10 चैप्टर पर आ जाओ, वेदर, एयर एंड वाटर। अभी ये 2 चैप्टर करा दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। यस मैम. So weather is the physical state of the atmosphere at a given time described in terms of air, clouds, air pressure, humidity, rain and sunshine of a place. It keeps on changing every day. The changes in weather occurs due to the sun. So weather क्या है? Weather is a physical state of atmosphere. एक एटमॉस्फेयर की स्टेट होती है वेदर, at a given time described in terms of air, air, cloud, air pressure, humidity, sunshine, rain, कैसी है उस एरिया की वो डिस्क्राइब करती है वहां का वेदर। The sun and changes in weather and season. तो सन की वजह से वेदर में कैसे चेंज होता है, कैसे सन रीजन है वेदर चेंज का, वो देखिए। The sun causes
changes in weather and seasons because it heats the earth unevenly. अनइवनली यानी कि कहीं कहीं पर कभी कभी अर्थ सन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, कहीं कहीं पर कम रहता है. This happens because the earth is continuously revolving around the sun in a fixed orbit. तो अपने फिक्स ऑर्बिट पर जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती रहती है ना, इसी वजह से अर्थ का जो सन का जो लाइट है वो अनइवनली पड़ता रहता है. This motion is called revolution. इसको revolution कहते हैं. While revolving, the part of the earth nearer to the sun has warmer and longer days, so it is the summer in this part. The part of the earth away from the sun, जो सन से दूर है, has colder and shorter days, and there is winter in this part. So revolution causes change in seasons. The heat of the sun causes winds to blow. It also changes the state of water, causing change in weather. तो changing weather ऐसे होता है. The sun causes the wind. अब जो sun है वो wind को कैसे प्रभावित करता देखते हैं. The sun heats the air near the land. अब जो land के पास जो air होती है उसको sun अपनी heat से heat कर देता है. Hot air rises up, और जो hot air अब air hot हो गई वो ऊपर चली जाती है. And हाँ, the hot air spreads becomes lighter, and the hot air rises up. Cooler air flows down to take its place. This cooler air flowing in is called the wind. अब जब hot air ऊपर चली गई तो cool air उसका place ले लेती है, इसी को क्या कहते हैं, wind कहते हैं. फिर so the sun causes the wind to blow. The sun also changes the state of water and cause humidity and rain. Sun ही water के change का, temperature के change का, rain का, humidity का, सब का जो reason है वो sun ही है. Humidity, air, ये सारी चीजें sun की वजह से होती हैं. फिर पेज नंबर 61 पर आइए. We conclude from the table that sand absorbs or loses heat faster than water. Water absorbs or loses heat slower than sand. अब आइए सी ब्रीज पर. देखिए सी ब्रीज कहाँ पर है, पेज नंबर 61 पर. तो सी ब्रीज क्या है, हॉट एयर above the land rises and cool air above the sea blows towards the land to take its place. इसी को सी ब्रीज कहते हैं कि हॉट एयर जो है वो ऊपर चली जाती है, और जो सी के पास की जो एयर होती है ठंडी ठंडी, वो जब ब्लो करती है उसी को सी ब्रीज कहते हैं. लैंड ब्रीज क्या है, ऐसे ही लैंड ब्रीज भी होता है बच्चों. A coastal breeze blowing from land towards the sea is called land breeze. अब आइए वाटर पर. तो we all know that water is the most abundant on the earth. It is found in oceans, seas, river, under the ground, mountain, in air, and even in our body. हर जगह पानी ही है. In fact, 7 out of 10 parts of our body weight is of water. अब देखिए evaporation क्या है. When a liquid is heated on its temperature is increased, it change into a gas. This process is called evaporation. जब किसी लिक्विड को हीट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, इसी को इवेपोरेशन कहते हैं. कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों, व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड. जब वाटर वेपर, अब वाटर वेपर ऊपर गया, हीट होकर वाटर वेपर ऊपर गया इवेपोरेशन करके, ठीक, उसके बाद वो ठंडा भी तो होगा ना, ऊपर जाकर वो कूल हो गया. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और जब वो कूल हो जाता है तो फिर वाटर बनके नीचे आ जाता है ना, पता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं. ये चीजें याद रखिएगा बच्चों. हेल क्या है, समटाइम्स रेन ड्रॉप्स ग्रो इन साइज. जब रेन ड्रॉप होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है. एंड आर देन फ्रोजन टू फ्रॉम हार्ड बॉल्स. और उसके बाद ठंड की वजह से वो एक बॉल फ्रीज होकर बॉल बन जाती है ऑफ आइस. इसी को क्या कहते हैं, हेल कहते हैं. समझ गए. रेन वाटर ड्रॉप्स बड़ी हो जाती है और फ्रीज होकर बड़ी बड़ी आइस की बॉल बन जाती है, इसी को हम लोग हेल कहते हैं. अब स्नो आपको पता है बच्चों, स्नो क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस इन द एयर इट फॉर्म्स क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो.
Dew क्या है? When water vapor condenses on cool objects like gases in the fields, dew is formed, तब dew बन जाती है। Frost भी ऐसे ही है, fog भी ऐसे ही है। अब आइए impurities in water, कौन कौन सी impurities होती है? Soluble impurities और insoluble impurities. अब insoluble impurities in water can be separated by any of the following. Insoluble जो impurities होती हैं, जो मिल नहीं जाती हैं पानी में, उनको हम लोग कैसे कैसे हटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस कौन कौन सा है? सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है और फिल्ट्रेशन, ये 3 प्रोसेस है। और देखिए बॉइलिंग भी एक प्रोसेस है और हाँ क्लोरिनेशन भी एक प्रोसेस है ना। तो बॉइलिंग और क्लोरिनेशन प्रोसेस भी आपका यही है जो वाटर की इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को खत्म कर देता है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, लैंड एंड सी ब्रीजेस ब्लो ड्यू टू चेंज इन, बताइए। टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर। तो when water vapor condenses on dust particles, it forms, बताइए। मैम फॉग। मैम फॉग। Fog, correct, fog. Which of these heats up faster? बताइए, land, water या rain? मैम लैंड। मैम लैंड। बच्चों अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए। आयुषी, दुर्गेश, अभय, नव्यांश, आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। Sea breeze blows towards land, sea और sky, बताइए। लैंड। Land, correct. अच्छा, सी ब्रीज कहाँ पर जाता है, ब्लो करता है? लैंड पर, बताइए। दुर्गेश, आंसर दिस क्वेश्चन। सी ब्रीज ब्लोज टुवर्ड्स, चलो लैंड है। फिर ट्रू फॉल्स बताओ बच्चों। कोल्ड एयर इज लाइटर देन हॉट एयर एंड राइज अप, बताइए क्या है, ट्रू या फॉल्स? मैम फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट। When water drops freeze, they fall as rain, true या false? मैम फॉल्स। फॉल्स। Dew can be seen on cool morning, true or false? ट्रू। मैम ट्रू। Correct. Breeze blows when warm air is replaced by cool air, क्या होगा ये, बताइए। ट्रू। मैम ट्रू। मैम ट्रू। Correct. फिर evenings and mornings are warmer than noon, क्या है, true या false? मैम फॉल्स। मैम फॉल्स। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेम द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। मैम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट, करेक्ट। अभय, दुर्गेश, सबने करेक्ट आंसर दिया। व्हाट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन? अभी बताया है बच्चों। व्हाट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन? When a liquid heated or its temperature is increased, it changes into a gas. This process is called evaporation. Correct. And what is condensation? When a water vapor is cooled, it changes into water. The change of water vapor into by cooling is called condensation. Okay, good. The next question is, what are sea and land breezes? Sea breeze क्या है बच्चों, land breeze क्या है, बताइए। मैम hot hour above the land is sea breeze and the cool hour above the sea is called the land breeze. So how is snow different from hail? Hail और snow में बच्चों क्या difference है, बताइए। Ma'am, raindrops grow in size and then deposit are all of
ice called hail from dirt. When water freezes in the air is called snow. Correct. So the next and the last question is, what causes change in weather? बताइए. The sun causes change in weather and season because it heat the earth universe. हाँ. तो बच्चों ये चैप्टर आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 समझ में आ गया सबको? बताइए. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. हाँ, तो अच्छे से सारे चैप्टर्स जो यूनिट 2 के उसको तैयार करिए, रिवाइज करके. आपको पता है आपका एग्जाम होने वाला है ना, कभी भी डेट आएगी तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, है ना. मैम कब से होगा? वो आपको मैसेज मिल जाएगा बच्चों, मैसेज भेज दिया जाएगा. जब नोटिस आएगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बाय बाय बच्चों. थैंक यू. Bye, ma'am. Bye. No, ma'am.